माय नेम इज़ पूनम खन्ना एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कर्म। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कर्म के सिद्धांत। पिछली वीडियो में मैं कर्म के 6 सिद्धांतों के बारे में बता चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। कर्म का 7वां सिद्धांत है वो क्या कहता है, द 7th प्रिंसिपल ऑफ कर्म सेज दैट फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग एट ए टाइम। यानी कि एक समय पर हमें एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोकसिंग ऑन टू मैनी थिंग्स एट वंस कैन स्लो अस डाउन एंड लीड टू फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी। यानी कि एक समय पर यदि हम बहुत सारे कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारी कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी और हम निराशा तथा नकारात्मकता की ओर जा सकती हैं। 8th प्रिंसिपल क्या कहता है, 8th प्रिंसिपल ऑफ कर्म सेज दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी संसार के बेटरमेंट के लिए, वट एवर थिंग्स, जो भी चीज़ें, एंड चेंज यू बिलीव इन, यानी कि आप जो भी बदलाव में विश्वास करते हैं, एंड वांट टू सी हैपन, और उन्हें होते हुए देखना चाहते हैं, डू दस थिंग्स योर सेल्फ फर्स्ट, पहले स्वयं उसको कीजिए। For example, if you dreams of a clean country, then first start keeping cleanness around yourself। यानी कि यदि आप एक साफ़ सुथरी कंट्री का सपना देखते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की सफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 9th प्रिंसिपल ऑफ कर्म सेज दैट इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, गिव अप रिग्रेट द पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में जो है पछताना छोड़ दीजिए। स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर की जो है चिंता करना छोड़ दीजिए। एंड फोकस ओनली ऑन योर प्रेजेंट, एज लॉन्ग एज यू आर अटैच्ड टू योर पास्ट मेमोरी एंड फ्यूचर वरीज यू विल नेवर बी एबल टू बीकम एंड हैप्पी। यानी इसमें क्या कहता है कि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो पास्ट के बारे में पछताना छोड़ दीजिए और फ्यूचर के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए और अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। यदि जितना ज़्यादा आप पास्ट की मेमोरी से जो है अटैच रहेंगे और फ्यूचर की चिंताओं में डूबे रहेंगे, तब तक आप कभी भी शांत और खुश नहीं रह सकते। 10th प्रिंसिपल ऑफ कर्म सेज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ until us learn from it and change our course. It's foolish to expect different result by doing the same things over and over again. So learn from your own and others mistake and change the way you do things। इसमें क्या कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक आप इसे सीख कर अपना रास्ता ना बदलें। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाओ। 11th प्रिंसिपल ऑफ कर्म सेज दैट बिग चेंज टेक टाइम, यानी कि अगर आप बिग चेंज चाहते हैं तो उसको चेंज करने में क्या है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। देयरफॉर ग्रेट सक्सेस इन लाइफ कम ओनली विद कंस्टेंट एफर्ट एंड बिग एंड लॉन्ग टर्म पेशेंस। यानी कि जीवन में हमारी सफलता कब आती है, जब हम लगातार मेहनत करते हैं और लंबे समय तक धैर्य रखते हैं। इफ़ वी वांट बेटर एंड लॉन्गर टर्म बेनिफिशियल रिजल्ट, सो वी हैव टू पेशेंट हास्ट कैन नॉट गिव अस फार रीचिंग रिजल्ट। यानी कि अगर हम बेहतर और लंबे समय तक बेनिफिशियल रिजल्ट चाहते हैं तो हमें धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। 12th प्रिंसिपल ऑफ कर्म सेज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट इन हिमसेल्फ, यानी कि संसार में मनुष्य जो है एक दूसरे से अलग है। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सम ऑफ हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच ही इज़ कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड, और हर व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो वो इस संसार को देता है। दैट्स वाई नेवर कंसिडर योर सेल्फ और योर वर्क स्मॉलर दैन एनीवन, और कभी भी अपने और अपने कार्यों को किसी से कम ना समझे। बिकॉज योर वर्क में बी स्मॉल इन द आईज ऑफ समवन बट फॉर अनदर पर्सन इट इज़ एवरीथिंग। यानी कि आपका कार्य किसी की नज़रों में छोटा हो सकता है लेकिन वह दूसरे व्यक्ति की नज़रों में बहुत कुछ हो सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।